बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अखबार को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। जी, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये MCQs हैं। पहला, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। भाई ये आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें पावर 1 हो और इक्वल हो वो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन इज, तो भैया ये आपका सी पार्ट करेक्ट है। 2x + 1 = 1। यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो भैया और ए ऑप्शन इज करेक्ट। लीनियर इक्वेशन इज भैया 2x + 1, जिसमें x की पावर 1 हो या y की पावर 1 और इक्वल हो, तो भैया वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, लिहाजा ये गलत है। जी, दूसरा पार्ट, सोल्यूशन ऑफ दिस 5x - 10 = 10 इज। भाई देखें, इससे हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। आपके x की वैल्यू 4 दिख रही है। भाई जब इसको हल करेंगे तो 4 आंसर निकलेगा। क्यों? 10 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आंसर विल बी 4। योर बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई देखिएगा, हमारे पास है 5x - 10 = 10। तो जरा गौर से देखें, यहाँ से 5x बराबर होगा 20 के, और जब 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20/5, योर आंसर विल बी 4। तो भैया योर आंसर विल बी 4। आप जरा देखें कि इसको आपने कोई नया काम नहीं किया, आंसर हमारे पास क्या निकला? 4। भैया हमारे पास था 5x - 10 = 10। भाई 10 इस जाकर 20 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो भैया 20/5 क्या होगा जी? 4। तो लिहाजा आपका आंसर 4 है। तो इसलिए जो आपने वहाँ पे चेक किया था, तो भैया हमारा वो सी ऑप्शन करेक्ट था। जी भाई और से देखें, वी हैव 5x - 10 = 10। हल करेंगे तो आंसर 4 निकलेगा। तो आपका जो है ना वो x की वैल्यू 4 है। जी, इफ 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6, देन x बिलोंग्स टू इंटरवल। जी, वो है -∞ से लेके 2 तक। -∞ के ऊपर भी ओपन इंटरवल आएगा, और चूंकि यहाँ पे लेस है तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल इनइक्वालिटी, यहाँ पे ओपन आएगा। अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। वी हैव 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6। भैया आप इसको इधर ले जाए, 7 में से 6 निकल x आएगा, और ये इधर आएगा तो भैया क्या होगा? 2। x इज लेस देन 2 आएगा। भाई क्या आएगा? x इज लेस देन 2। तो भैया x इज लेस देन 2 का मतलब है आंसर आपका 2 से छोटा है, और भैया इन्फिनिट से कैरी -∞ से बड़ा है। भाई वी हैव 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6। भाई गौर से देखें, इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो भैया 7x - 6x, और जब ये इधर आएगा तो भैया 6 - 4। 6 - 4, तो वी हैव 7x - 6x क्या होगा? खाली x आएगा जी, और ये लेस देन क्या होगा जी? 2। भाई आपका जो निकलेगा लेस देन क्या निकलेगा? 2। भाई क्या निकलेगा? लेस देन 2। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो भाई लेस देन 2 का मतलब है 2 से छोटा है। 2 से छोटा, तो भैया 2 शामिल नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी है। भैया क्या है? इनइक्वालिटी। तो आपका जो इंटरवल आएगा वो यूं करना है, -∞ से 2 तक करना, इस तरह लिखना, या इस तरह लिखना -∞ और 2, इनके ऊपर ओपन इंटरवल्स। दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। लिहाजा भैया वंस अगेन आपका 7x + 4 इज लेस देन 6x + 2। आपका x लेस देन 2 निकला, तो आपका जो आंसर होगा -∞ से 2 तक ओपन इंटरवल। जी, अगला है, ए वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू
जी, एक वर्टिकल लाइन डिवाइड इनटू टू हाफ प्लेन्स बाय टू हाफ प्लेन्स। जी, तो भैया ए वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, टू हाफ प्लेन्स। भाई एक वर्टिकल लाइन जो है ना डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स। भैया ये जो वर्टिकल लाइन होगी ना वो डिवाइड करेंगे इन टू हाफ प्लेन्स। भैया वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स, तो हमारा ये डी पार्ट करेक्ट होगा जी। इसको अभी मैं रिवाइज करता हूँ, टू हाफ प्लेन्स जी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इसी तरह द लीनियर इक्वेशन formed out of the linear inequality is called associated equation। भाई हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी होगी वहां से जो मसावात बनेगी उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। भैया याद रखिएगा, अगर लीनियर इनइक्वालिटी से जो मसावात बनेगी उसको भैया क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन जी। ये डेफिनेशन कह लें या हम क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं। द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इसी तरह छठा पार्ट वी हैव जी, 3x + 4 इज लेस देन 0 इज। भैया ये जिसमें लेस होगा उसको क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। भैया जिसमें लेस होगा या ग्रेटर होगा, ये चार लामते होंगे, उसको क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। भाई उसको क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। नेक्स्ट जी, द कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। भैया कॉर्नर पॉइंट को भैया दूसरा नाम क्या होगा, वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। भैया कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा जी, वर्टेक्स। ये डेफिनेशन है जी। इसी तरह 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। भैया जो सेटिस्फाई करेगा, तो भाई जब 0 0 यहाँ पुट करोगे तो भैया 0 इज लेस देन 6 आएगा जी। भैया 0 इज लेस देन 6 या 0 इज लेस देन 6, तो भैया ये क्या होगा जी, ये आपका जो है ना वो सी पार्ट करेक्ट होगा जी। क्योंकि भैया ये 0 ग्रेटर देन 8 आएगा, ये 0 ग्रेटर देन 6 आएगा, ये 0 ग्रेटर, तो भाई 0 इज लेस देन 6, तो भैया सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड जी। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई जब सॉल्यूशन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेंगे या बाउंड करेंगे तो उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। भाई उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। भाई उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन रीजन या कंस्टेंट रीजन निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। भाई सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। भैया वो सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंड किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, ए फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। भाई ए फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। ए फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। भैया वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए जी। ए फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए उसको भाई जनाब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी। भाई एक फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी। भैया ये याद रखना है, जो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लिहाजा ये आपका बी पार्ट करेक्ट होगा जी। वही देखिएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक लाइन इसको यूं कट करती है वर्टिकल। भैया वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड इनटू हाफ लेंस।
भैया इंटू 2 एक वर्टिकल लाइन जो इसको दो हिस्सों में तकसीम करेगी। ए वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द प्लेन टू, उसको भैया 2 हाफ प्लेन्स कहेंगे। उसका नाम 2 हाफ प्लेन, एक प्लेन इधर का आएगा, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। भाई ये जो लाइन है ना हमारी, ठीक है जी, इस को वर्टिकली काट के तो भैया ये 2 हाफ प्लेन बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला जी। भैया एक दाएं तरफ वाला, एक बाएं तरफ वाला, तो उसको बोलेंगे ए वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द प्लेन इंटू 2 हाफ प्लेन्स। भैया उसको क्या बोलेंगे, 2 हाफ प्लेन्स। भाई एक देखिए हमारे पास है 2x प्लस वाई इज लेस देन 6, ये हमारे पास है इनइक्वालिटी। तो भैया जब आप ये करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, भैया जब इसकी जगह पे आप क्या डाल देंगे इक्वल, तो भैया इसको बोलेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन भाई, इसको बोलेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन जी। और अगली बात भैया ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं जिसमें लेस हो या लेस इक्वल हो। भैया लेस हो या लेस इक्वल हो या ग्रेटर हो, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। भैया क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। भाई ये वाली लाइन हो या यहाँ पे लेस इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो, तो भैया उसको बोलते हैं जी। इसके बाद हमारा है ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, कॉर्नर पॉइंट, भैया इनका दूसरा नाम क्या था जी, वर्टेक्स। भाई कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा जी, वर्टेक्स। भाई कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा जी, वर्टेक्स जी। भैया कॉर्नर पॉइंट का दूसरा पॉइंट क्या होगा जी। और भैया देखें कॉर्नर पॉइंट कह लें या वर्टेक्स कह लें, एक ही चीज के 2 नाम है जी। और भाई जन देखें, अगर हमारा जो शेडेड पोर्शन आता है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है जी, अगर हमारा सोल्यूशन कहाँ पे आता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन जी। भैया वो कौन सा कहलाएगा, फिजिबल रीजन जी। अगर हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड है तो भैया उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। भाई एक फंक्शन है हमारे पास x, y इज इक्वल टू 2x जमा 3y। भाई जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाए, इसका दूसरा नाम क्या होगा जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई इसका दूसरा नाम क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसको भैया आप मैक्सिमाइज कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। एक ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज कर सकें या मिनिमाइज कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।